भट्टी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु जिंदगी मांग मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं आपको पता है? आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें चलो पूरे गांव पे कब्जा आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। बोलो पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब भी कब्जा है क्या मैडम? पानी की आग भी रोकती मैडम। तालाब का आग होगी, पानी का आग। मैं एक मंडल हमारा आता है रायला मंडल, उसके अंदर मेरा जाना हुआ। उसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और जो इस प्रकार का जो वीडियो वायरल हुआ है, आपने उस वीडियो में सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि मैंने उस एसडीएम महोदय से ये निवेदन किया था, उनको कहा था कि आप मेरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी कोयले की अवैध भट्टियाँ चल रही है उनको आपको मैंने 10 दिन, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले भोजपुर गांव शाहपुरा विधानसभा के अंदर एक तोलाबाई गुजर नाम की बिटिया के साथ में जो दुष्कर्म करके उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके और कोयले की अवैध भट्टियों में डाल दिया गया, और जब वो कोयले की भट्टी में जली नहीं तो उन कोयलों की भट्टी में से निकाल कर एक तालाब के अंदर डाल दिया गया। तो मैं कहता हूं कि अगर किस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और उन अवैध भट्टियों को अगर हटाने के लिए अगर अधिकारी महोदय को कहा है तो मैं जहां तक समझता हूं मैंने कोई गलत नहीं कहा, और मैंने जनता की आवाज़ को प्रशासनिक अधिकारी के बीच में रखा। और जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि जनता की कोई भी बात हो उनको अधिकारियों के द्वारा उन समस्याओं का समाधान कराया जाए। अगर कोई अधिकारी उस काम के अंदर करने के लिए आनाकानी करता है तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो उनको कहे और उस काम को कराए। लेकिन आपने धमकी दी, इस तरह का आरएस एसोसिएशन भी आरोप लगा रहा है कि धमकाते रहते हैं। ऐसा है कि आपने उस वीडियो को आप अच्छी तरह देखिए, मैंने उसमें किस प्रकार की धमकी दी है। मैंने उनको ये कहा था कि आपकी नई नौकरी है और आप किसी के दबाव में आकर काम नहीं करें। अब ये राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। जो पहले कुशासन की सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचारी सरकार चल रही थी, दबाव की सरकार चल रही थी, अब ये राजस्थान में नहीं चलेगा। और आपको निश्चित तौर पर अब जनता की आवाज़ के साथ में काम करना पड़ेगा और जनता का काम आपको जनप्रतिनिधि के द्वारा बताया जाएगा तो आपको उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा।